नमस्कार भक्तजनों। महात्म का चौथा अध्याय धारणा, पारणा मास, उपवास व्रत और रुद्र व्रत व्रत वर्ण में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, सनत कुमार, मैं अब धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ होकर सर्वप्रथम पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें, दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाचन कराया चाहिए। इसके बाद मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिभा को जल से भरे हुए कुंभ में स्थापित कर रात में भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल में अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। तिकम्बंग इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उस प्रकार शिव गायत्री मंत्र से धृत मिश्रित भात की आहुति डाले और पुनः षष्ठाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करे। तदंतर पूर्णाहुति देकर ओम शेष का समापन करें। इसके बाद में ब्राह्मणों का भोजन करना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, पन संपन्न करके मनुष्य बर्मा हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। मुने, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष, मन में इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोग का कल्याण करने वाले व्रज ध्वज शंकर की अर्चना पूजा 64 उपचार से करें। तदंतर अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का भोजन करें, उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य छटक परिमित रुद्रावतार के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्र बत्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली है। मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक देवगौरी पति महादेव का इन एक लक्ष्य संख्या वाली बत्तियां से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन करके 1000 बत्तियों से निराजार करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन में सभी 1 लाख बत्तियां को मेरे समक्ष जलाए। पंचुर मात्रा में ग्रंथ में भिगो हुई तो सिगंध बत्तियां होती है, वे मुझे प्रिय है। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवी के देव जगन्नाथ, हे जगन्नाथ कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का पारंभ बताए हैं। प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र व्रतों में सबसे उत्तम इस रुद्र व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य पद सभी उपद्रव का नाश करने वाली
प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र प्रौत्र स्मृति प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला, तीनों लोकों में इस रुद्र व्रत के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस व्रत के संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। सिरपा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नाम की एक परम सुंदरी विरागना थी। उसने अपने साथ सत्संग के लिए अत्यंत दुसह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुर्दा लेकर सत्संग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं और राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और क्रांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की गान क्रिया में अत्यंत कौशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवगणा को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपने गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटास तथा वह चालान के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई कीड़ा करने के विचार से सिरपा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वह कहीं विप ध्यान में लगे हुए थे और कहीं जप में लीन थे, कहीं शिवाचन में रत थे तथा कहीं विष्णु पूजन में तलीन में थे। महामुने उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। वशिष्ठ मुनि के दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में परिवर्तित होगी और जीवन तथा विशेष रूप और विषयों में उसकी विरगति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव की निर्वृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगे। सुगंधा ने कहा, अनाथनाथ, हे विपे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों का नाश करने का मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर बोलते हैं, सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वह दीन वातलस मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुम्हें अब कह रहा हूँ। भद्रे, तीनों लोगों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोक में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकृत रुद्रव्रत नामक व्रत को उसी क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगे। ईश्वर ने कहा, तुम उससे अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गया। सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती थी, वह जिस जिस अभिचिंतन प्रशंसा सुनिए हैं, विपे उन मण के वती हो के व्रत से स्त्री मेरे अर्थ स्थान की अधिकार हो जाती है और महापल्लई पर अंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी से बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर असीम स्वर्ण मय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित
आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से गिर्त खीर तथा बेलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सप्त लिंग 11 उत्तम को भोजन कराना चाहिए। सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनातन कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म का चौथा अध्याय पूर्ण होता है तथा यह चौथा अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम नमः शिवाय।